आज हम आपको कथा में नियम बताते हैं। कथा सुनने के क्या क्या नियम हैं। कथा के नियम हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करे वो 7 दिन तक सत्य बोले। क्या करें? वैसे तो जीवन भर सत्य बोलना चाहिए, पर भैया हरो ना तुमाओ चल पाए कक्का हरो, तो 7 दिन तो गम खाए लाओ है। क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है प्रभु ताके हृदय। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में परमात्मा विराजमान है। इसलिए सत्य बोलें, असत्य ना बोलें, क्रोध ना करें 7 दिन तक, वासना काम का चिंतन ना करे। जब तक कथा में बैठे तब तक 12 अक्षर मंत्र का जाप या गुरु मंत्र का जाप करते ही रहें। कथा जितने श्रोता सुन रहे ये गांठ बांध लें, कथा प्रारंभ होने के पूर्व कथा में आ जाएं और कथा के ब्राह्म की आरती के बाद ही जाएं, वरना पुण्य क्षीण होते हैं। कई लोग भगवान को पीठ दिखा करके जाते हैं। भगवान को कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भगवान को पीठ दिखाने से पुण्य क्षीण होते हैं। आपने कई लोगों को मंदिरों में देखा होगा, वो जैसे जाते वैसे ही बैक होते हैं, भगवान को पीठ नहीं करते। क्यों? पीठ भगवान को दिखाने से आपके जितने अच्छे कर्म हैं वो सब विनाश हो जाते हैं। भगवान को मुख दिखाओ, भगवान की कथा सामने बैठकर सुनो, बैठकर सुनो। लेकिन कई भाई साहब ये खड़े खड़े सुन रहे हैं, या तो इनके घुटनों में दिक्कत है, एक तो जगह तो है ही नहीं, कल पंडाल बढ़ जाएगा। लेकिन जहां हो वहां बैठो बड़े आराम से। वो टीवी वगैरह लगी हैं, दिखाई दे रही, जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाओ। क्यों? सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म को जब जब जीव सामने जाता है तब तब परमात्मा उसके सामने होते ही हमारे ठाकुर जी उसके अनेक जन्मों के पाप मिटा देते हैं। क्या मिटा देते हैं? पाप। इसलिए भगवान के सामने बैठो। कथा में अभक्ष भोजन 7 दिन तक मत खाओ। अभक्ष का मतलब गंदा भोजन, व्यसन, नशा, कुम्हड़ा, भटा, भटा की सब्जी, खूब बड़ा प्यारा लगता हो आपको भटा, पर 7 दिन वर्जित है। हाँ, 7 दिन तक कथा सुनने वाले श्रोताओं को जमीन में लेटना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करें। 7 दिन तक कथा सुनने वाले श्रोताओं को सूर्य उदय से पूर्व जागना चाहिए और प्रातः काल जाग करके गुरु माता पिता को प्रणाम करके पुनः भगवत स्मरण प्रारंभ करना चाहिए। तब 7 दिन की कथा का फल मिलता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने 10 भागवतें सुन ली, आज तक कछु नहीं भो। एक आदमी हमें मिलो तो बोले महाराज जय लड़का हते तय लड़का के ब्याह में हमने भागवत करवाई। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें इतनी बार कथा सुनने का मौका मिला। पर भैया कुछ भैया? बोले कुछ नहीं भैया। तब तक उनके व्यास जी हमें मिल गए। व्यास जी बोले जो कथई में आगी को लगो घरे आ उतरो ये मिलेगा। ले अब जो भागवत में जजमान बने और फलाने की और ढिकाने की खूब गाली बक के उपद्रव करबे तो भला वो कुछ भी कर ले, एक भागवत नहीं 500 भागवत सुन ले, तब भी उसका कल्याण होने वाला। और भागवत में जो भी कथा के रूप में श्रोता आवे सब में परस्पर भगवत दर्शन करने की चेष्टा रखें। कौन से दर्शन? ये नियम है, एक ये नियम है जितने श्रोता आवे
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। वेद भी कहते ईशावास्यमिदं सर्वम, सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। और रामायण भी कहती हरि व्यापक सर्वत्र समान, भैया प्रेम ते प्रगट होई में जान। भगवान सब जगह विराजमान है, तो जो कथा में आवे उनमें भगवत दर्शन करें। माताओं बहनों में जानकी जी का या राधा जी का, पुरुषों में राम जी का अथवा श्री ठाकुर जी का। मस्तक पर तिलक लगाएं। हम आप हिंदू हैं और हिंदुओं के गर्व के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मस्तक पर तिलक होना चाहिए। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं वो हिंदू कहलाने लायक भी नहीं है। तो हम आपको कथा के नियम बता रहे थे। मस्तक पर तिलक हो, जमीन पर लेटें। वैसे तो कथा सुनने वालों को व्रत करना चाहिए, पर अगर कोई शारीरिक क्रिया है, ऐसी दिक्कत है, शुगर बुगर है, कोई बात नहीं, खा पी सकते हैं। इतना खाओ कि कथा में विघ्न ना पड़े। हाँ, कम भोजन पाओ। और कथा का आयोजन कैसा होना चाहिए, इसके लिए भागवत में लिखा विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जितना खर्च बेटी के विवाह में होता है उतना अपनी सामर्थ्य अनुसार, जिस प्रकार पिता की सामर्थ्य होती है उसी प्रकार बेटी के विवाह में खर्च करता, वैसे ही कथा का आयोजन भी करना चाहिए। जितना भव्य हो सके, जितनी सामर्थ्यता हो सके, भाई अच्छा है। लेकिन कथा सुनाने वाले के भी कुछ नियम है। सुनिए, कथा जो सुनावे वो कैसा होना चाहिए वो भी भागवत में आया, बड़े ध्यान से सुनना। 7 दिन तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म का मतलब दाढ़ी मूछ, हाँ, पहले दिन ही कथा के पहले बना लो, फिर 7 दिन तक नहीं। हाँ, कथा कहने वाला भी और सुनने वाला भी, वरना पाप लगता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो क्षौर कर्म भी नहीं करना चाहिए 7 दिन तक। आगे बताया है कि जिससे कथा सुने उसमें कैसे गुण हो। सुनिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निःस्पृहा। जिससे भी कथा सुने वो कैसा हो, विरक्त हो। पहला गुण उसमें हो, उसे ज्यादा मोह लालच ना हो, विरक्त हो कथा बोलने वाला, विरक्ति भाव में जी लेता हो। हा? दूसरा लक्षण वैष्णव, उसका दूसरा लक्षण यह होना चाहिए कि वो वैष्णव होना चाहिए। किसी योग्य गुरु से परंपरा के अंतर्गत दीक्षित हो, तुलसी माला पहनता हो, गायत्री उपासक हो, शिखा रखता हो और किसी वैष्णवी महात्मा, वैष्णव संप्रदाय के महात्मा के द्वारा दीक्षित हो। तीसरा लक्षण विप्रो, जिससे आप कथा सुने वो विप्र होना चाहिए। विप्र का अर्थ ब्रादरी, ब्राह्मण वर्ण तो हो ही, पर विप्र का एक मतानुसार यह भी अर्थ है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार
8 वर्ष की अवस्था में हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण के मुख से, और जो पढ़ा लिखा हो ऐसे विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही भागवत कथा सुननी चाहिए। फिर लिखा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र उसके शुद्ध हों। उसने भाई जब तक खुद ज्ञान ना हो दूसरों को ज्ञान क्या बांटेगा। आजकल बड़ी आफत हो गई है। एक तो हम ही ऐसे हैं, कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, और आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। हाँ, ऐसे हजारों गुरु हैं जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कान फूंक दिया भाड़ में गया। ये गुरु पूर्णिमा को आएगा तो 1000 रुपया तो कम से कम चढ़ाएगा। ऐसे 50 सुचेला बन जाएं तो 2-3 लाख की गुरु पूर्णिमा होने लगे, बाकी भाड़ में जाए। फिर होत का है, चेला भी नरक में और गुरु जी भी नरक में। अब चेला देखत गुरु जी, गुरु तुम आ गए नरक में। गुरु जी बोले चेला ते तो बड़ा धर्मात्मा, ते ही आगा। तो ऐसे चेला और गुरु दोनों नरक में पड़ते हैं महाराज। कई लोग हमें, अच्छा एक बात और गुरु से ध्यान आई, कई लोग कहने लगते महाराज दीक्षा लें, हमें गुरु बनाऊंगे। भैया गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु अपने आप ढूंढ लेता है कि ये हमारा चेला है। तुम बढ़िया चेला बन जाओ, गुरु अपने आप ढूंढ लेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि जो विद्वान ब्राह्मण वेद शास्त्र विशुद्ध करता, जिसने वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण से कथा सुनो। आगे लिखा दृष्टांत कुशलो धीरा। जो कथा व्यास हो वो दृष्टांत देने में कुशल हो, बढ़िया दृष्टांत देकर जानते। धीर हो, वक्ता कार्योति निष्प्रह। जो बोलने में बड़े अच्छे हों। अब वाणी भी अगर ठीक ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा, और रूप बढ़िया हो, स्वर बढ़िया हो, वाणी बढ़िया हो, पर ज्ञान ना हो तब गड़बड़ है। जिस विद्वान में इतने लक्षण पाए जाएं, भागवत के श्लोक अनुसार, महात्म्य के 6वें अध्याय का यह दूसरा श्लोक है महाराज, जिसमें भागवत मध्य के 6:2 का जो श्लोक है, इसमें बताया गया जिसमें इतने लक्षण पाए जाएं, ऐसे विद्वान से ही कथा को श्रवण करना चाहिए। तब होगा क्या, आपको कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम। और जब इतना होगा तो आप ठाकुर जी की महिमा को सुनेंगे, तारीफ सुनेंगे। और जब तारीफ सुनेंगे, अच्छा जिसकी कथा सुनेंगे, जिसकी महिमा सुनेंगे, तो उसको देखने का जी चाहेगा। हाँ जी या ना जी, बोलो ना। उसको देखने का जी चाहेगा तो फिर मंगल होगा। और फिर गाओगे क्या?